हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज़ में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे मतलब क्लास 8th के विज्ञान विषय के बारे में, ठीक है ना? जो मतलब आपका कल 24 मार्च को होने वाला है, ठीक है? तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो देखो क्या कहता है, कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों, जुताई में, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, वनोन्मूलन का स्थायी हल है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो द दे रखा है, पुनर्वन रोपण, ठीक है ना? ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो तीसरा है, साइलो का उपयोग किस कार्य के अंदर होता है? तो बच्चों इसका यूज है ना भंडारण से रिलेटेड होता है, ठीक है ना? इसमें होता है, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, उसमें वो कह रहे हैं कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? तो बच्चों इसका मतलब ये जो सीएनजी दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से अप्रिय गंध वाला गाढ़ा काला द्रव कौन सा है? ठीक है ना बच्चों, तो इसमें कोलतार जो दे रखा है ना ब, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो छठा क्वेश्चन है, भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है, पृथ्वी की प्लेटो गति के कारण, ठीक है। फिर जो सातवां क्वेश्चन है बच्चों, उसमें वो कह रहे हैं समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब बच्चों कैसा होता है? सीधा होता है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आठवां क्वेश्चन है, नेत्र का उभरा हुआ सामने का पारदर्शक भाग मतलब क्या कहलाता है? तो बच्चों कॉर्निया कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आगे के क्वेश्चन है बच्चों, मतलब ये नोवा कह रहा है कि संचरणीय रोग से मतलब क्या अर्थ है, ठीक है ना? तो देखो बच्चों, संचरणीय रोग क्या होता है? मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलता है, ठीक है ना? और ये फैलता किसके माध्यम है? जैसे हवा के माध्यम से, ठीक है, पानी के माध्यम से या भोजन के माध्यम से, तो वही संचरणीय रोग होता है, ठीक है। फिर जो 10वां क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक उत्तम अग्निशामक क्यों है? ठीक है ना? तो ये मतलब एक उत्तम अग्निशामक क्यों है? ये इसका कारण ये है कि मतलब ये एक तो ज्वलनशील नहीं होती है, ठीक है ना? और जब इसको दहन किया जाता है तो ये समर्थन भी नहीं करता है। और फिर जो आगे के आसपास की जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ठीक है ना, यानी हमारे आग के आसपास जो मतलब ऑक्सीजन मात्रा होती है, वो मतलब उसको कम कर देता है, ठीक है ना? और उससे आग बुझ जाती है, इसलिए ये अग्निशामक मतलब है, उत्तम अग्निशामक है, ठीक है। फिर जो 11वां क्वेश्चन है, शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? ठीक है ना? तो शुक्राणु में पूंछ बच्चों देखो, ये जो शुक्राणु को है ना गति मतलब प्रदान करने, और जो अंडाणु होते हैं उनमें पहुंचने में मदद करता है, जिससे निषेचन होता है, ठीक है ना? इसलिए ये काम आती है, ठीक है। फिर जो 12वां क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकर है? तो ध्वनि प्रदूषण से बच्चों क्या हो सकता है? एक तो सुनने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, एक तनाव बढ़ जाता है, या फिर नींद भी नहीं आती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो ये सारी बातें मतलब ध्वनि प्रदूषण से ही रिलेट करती हैं, ठीक है। फिर आगे बच्चों मतलब रिक्त स्थान है, तो फर्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? निराई कहते हैं, ठीक है ना? फिर जो इसका दूसरा है, खाद्य, जो खाद होती है वो एक पदार्थ का क्या है? तो बच्चों वो क्या होता है? एक पदार्थ का पोषण पदार्थ होता है, ठीक है ना? फिर जो तीसरा है, क्षतिग्रस्त बीज वजन में क्या होते हैं? तो इसका आप बता देना। फिर जो चौथा है, मिट्टी में क्या डालने की क्रिया को बुआई कहते हैं? तो बच्चों बीज, मिट्टी में बीज डालने की प्रक्रिया को मतलब अपन बुआई कहते हैं, ठीक है। फिर 14वां जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है ईंधन के रूप में एलपीजी व लकड़ी की आपको तुलना करनी है, ठीक है ना? फिर 15वां जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें मतलब आपको मिलान करना है, ठीक है ना? तो जीवाणु, ठीक है ना, तो जो जीवाणु होते हैं वो बच्चों मतलब इससे ये किससे रिलेट करता है? ये जीवाणु करता है हैजे से रिलेट, ठीक है ना? फिर जो राइजोबियम होता है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, ठीक है ना? ये इसका कारक है। फिर जो विषाणु होता है, वो एड्स का कारण होता है, ठीक है ना? ये देखो ये दे रखा है एड्स का कारण। अब लेक्टोबैसिलस, ये तो दही में आपको पता ही है, ठीक है ना? लेक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता ही है, ठीक है ना? फिर जो 16वां क्वेश्चन है बच्चों, उसके अंदर आपको सत्य या असत्य मतलब बताना है, ठीक है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ये सत्य बात है बच्चों, ठीक है ना? फर्स्ट में क्या हो जाएगा? सत्य। फिर जो सेकंड है, मांसपेशियों की क्रिया से लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं, ये भी सत्य है, ठीक है। फिर जो तीसरा है, घर्षण बल असंपर्क बल का उदाहरण है, ये भी बात क्या है? सत्य है। अब चौथा है वो आप कर लेना, ठीक है। दो आवेशित वस्तुओं के मध्य एक बल लगता है, ये सत्य है या असत्य, ये आप बता देना, ठीक है ना? फिर बच्चों ये एक शब्द में मतलब आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना? तो 17वें का पहला देखो क्या कह रहा है, जनन अंगों का परिपक्व होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो बच्चों हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है।
फिर जो सेकंड है, रुधिर में नमक की मात्रा का संतुलन किस हार्मोन की वजह से होता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो तीसरा है, मधुमेह रोग किस मतलब ग्रंथि से संबंधित है? तो बच्चों अग्नाशय से है, ठीक है ना, अग्न्याशय। ठीक है। फिर जो लास्ट है, एड्स रोग के वायरस का नाम, ये तो आपको भी पता होना चाहिए, HIV। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर ये आपके बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, टिप्पणी देनी है आपको किस पर? संकटापन एवं विलुप्त स्पीशीज पर। फिर वन्य प्राणी उद्यान एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र पर। फिर जो 19वां क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? फिर मानव कान का आपको नामांकित चित्र बनाना है, उसे स्पष्ट करना है। फिर ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। फिर 21वां जो क्वेश्चन है, तड़ित चालक क्या है? यह भवनों को तड़ित से कैसे बचाता है? फिर जो 22वां क्वेश्चन है, परावर्तन किसे कहते हैं? नियमित एवं विशिष्ट परावर्तन का आपको चित्र द्वारा समझाना है उसको। ठीक है। फिर जो 23वां क्वेश्चन है बच्चों, वो कह रहा है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। या फिर बी में जो दे रखा है, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, क्यों? या फिर मानव वाहक यंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। इसके अथवा वाला भी आप कर सकते हो। पेट्रोल डीजल की बचत हेतु आप वाहन चालकों को क्या क्या सुझाव देंगे, ये तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर जैव विविधता संरक्षण के उपाय आपको बताने हैं। किशोरावस्था को परिभाषित करो, यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची आपको बनानी है। ठीक है। फिर जो 24वां क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या करना है? मेंढक के कायांतरण का सचित्र आपको वर्णन करना है। फिर बैग के अंदर आपको कमानीदार तुला का नामांकित चित्र बनाकर इसका उपयोग लिखिए। आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसे दर्शाने वाला आपको चित्र बनाना है। इसके अथवा वाला कर सकते हो। जंतुओं में निषेचन कितने प्रकार का होता है? निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन करो। फिर बेल पद्धति क्या है? इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। फिर जो अगला है, सर्पीय घर्षण स्थैतिक घर्षण से मतलब कम क्यों होता है? ठीक है ना, तो इन क्वेश्चन को बच्चों आप तैयार करना। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है विद्युत लेपन विधि किसे कहते हैं? इसके दो उपयोग लिखें तथा विद्युत लेपन का सरल परिपथ चित्र बनाना है आपको। फिर दाब किसे कहते हैं? दाब का सूत्र और मात्रक बताना है, अथवा वाला भी कर सकते हो। नींबू के रस में विद्युत चालन के परीक्षण को चित्र द्वारा समझाओ। एक उदाहरण द्वारा समझाइए कि बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है ना। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन मतलब आप तैयार करना, इनमें से जरूर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, तो इनको तैयार करना। एक मॉडल पेपर और भी है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों, तो इसको भी आप मतलब तैयार करना। ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, रबी की फसल कौन है बच्चों? चना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो तीसरा उत्तर है, प्रश्न है, खरपतवारनाशी का उदाहरण है, तो ये जो ब दे रखा है बच्चों 2,4,D, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन जो है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है वायु, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कौन सा है? ठीक है ना, तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है कोक, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो छठा क्वेश्चन है, रेशम से रगड़ने पर कांच के छड़ द्वारा अर्जित आवेश कहलाता है धनावेश। ठीक है ना। फिर जो सातवां क्वेश्चन है, उसमें आपसे क्या पूछा है, मानव नेत्र की पुतली का साइज किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ऑप्शन नंबर जो है, तो ऑप्शन नंबर जो है दे रखा है परिताली का, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर आठवां क्वेश्चन देखो, प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने की घटना को मतलब क्या कहते हैं? तो प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 9 से 12 है बच्चों, वो आपके दो दो नंबर के हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम बताने हैं। तो बच्चों एक तो देखो मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, एक तो मलेरिया हो जाएगा, एक हो जाएगा मतलब अमीबियासिस। ठीक है, अमीबियासिस, अमीबियासिस। ठीक है, ये दो रोग मतलब इससे होते हैं, तो ये याद कर लेना बच्चों। ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है उसमें मान को आपको परिभाषित करना है। तो उसमें मान बच्चों क्या होता है, मतलब किसी ईंधन के मतलब 1 किलोग्राम को पूरी तरीके से अगर अपन जलाते हैं, तो उससे निकलने वाली जो ऊष्मा होती है, वही ऊर्जा की मतलब उसमें मात्रा होती है। ठीक है ना, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है बच्चों किलो जूल।
ठीक है ना, ये याद कर लेना। फिर निषेचन, ये पीछे भी मतलब मॉडल पेपर में मैंने आपको बताया था। निषेचन क्या होता है, मतलब निषेचन वो होता है जैसे अंडाणु या शुक्राणु के मिलने की जो प्रक्रिया होती है वो निषेचन होता है, तो इनको आप याद कर लेना। फिर जो 12वां क्वेश्चन है, आवर्ती को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखना है। तो आवर्ती बच्चों क्या होती है, मतलब 1 सेकंड में किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की जो संख्या होती है वही मतलब क्या होती है, आवर्ती होती है। और इसका मात्रक बच्चों क्या होगा, ऐसा ही। ठीक है, ये आप याद कर लेना। फिर जो 13वां क्वेश्चन है उसमें आपको वही है, मिलान करना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट देखो, जुकाम या इन्फ्लुएंजा ये किसका मतलब होगा, तो ये विषाणु से होता है। ठीक है ना, फिर जो दूसरा दे रखा है डेंगू के वायरस वाहक, तो ये होता है मादा, यानी डेंगू तो आपको पता है ये मच्छर के काटने से होता है। ठीक है ना, फिर है अतिसार या फिर मलेरिया, तो ये बच्चों प्रोटोजोआ, ये इससे रिलेट करता है। ठीक है, फिर टाइफाइड या क्षय रोग जो टीबी होती है वो एक प्रकार का क्या होता है, जीवाणु होता है। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चंस को बच्चों आप तैयार जरूर करना। फिर जो 14वां क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए एवं ईंधन के उष्म मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट है इसके अंदर, तो 2-2 नंबर का चित्र 2 नंबर का हो जाएगा, फिर जो आप समझाओगे वो 2 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है ना, तो टोटल 4 नंबर का रहेगा। फिर जो 5वां क्वेश्चन है बच्चों, उसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर दिए हैं इनमें से आपको भरना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट देखो 5वें का क्या कह रहा है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें बच्चों फसल कहते हैं। ठीक है ना, तो दूसरा देखो अब क्या कह रहा है, एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होता है, तो ये आप बताना बच्चों। ठीक है ना, मैं तीसरा बता देता हूँ, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, तो बच्चों सिंचाई कहलाता है, ये थर्ड में आ जाएगा। ठीक है, फिर जो चौथा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है, तो मिट्टी की वो बच्चों तैयारी होती है। ठीक है ना, फिर जो 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक उत्तर मतलब उत्तर देने हैं आपको एक शब्दों में। ठीक है ना, तो 16वां देखो पहला क्या कह रहा है, गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे अपन गला या फिर कंठ। ठीक है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो सेकंड है, यौवनारंभ के साथ वृषण किस हार्मोन का स्त्रवण प्रारंभ कर देता है, तो बच्चों टेस्टोस्टेरोन, दूसरे में हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो थर्ड है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये बच्चों होता है हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, थोड़ा नाम तो बड़ा ही है, हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, ये याद कर लेना बच्चों। फिर जो चौथा क्वेश्चन है बच्चों, मेंढक के ये मतलब लाखा है, ये गलत है, लार्वा होगा यहाँ से वयस्क बनने का परिवर्तन मतलब क्या कहलाता है, तो बच्चों कायांतरण कहलाता है। ठीक है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप याद करना। फिर जो 17वां क्वेश्चन है उसमें आपसे ट्रू फॉल्स पूछे हैं, सत्य और असत्य। ठीक है ना, तो फर्स्ट देखो, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के अभिकर्षण या खिंचाव आकर्षण बल को मतलब कहते हैं। ठीक है ना, तो खिंचाव या आकर्षण को बल कहते हैं, सॉरी। ठीक है ना, तो ये सत्य बात है। ठीक है, फिर जो सेकंड है, दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है, ये भी क्या बात है, सत्य है। फिर जो थर्ड है, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, तो ये बात भी बच्चों सत्य है। ठीक है, फिर लास्ट देखो, बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, ये असत्य बात है, क्योंकि बल के द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पे असत्य हो जाएगी। ठीक है, फिर 18वां क्वेश्चन है बच्चों, उसमें देखो क्या कह रहा है, वनस्पति जात एवं प्राणी जात को मतलब आपको समझाना है। वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्रों को आप परिभाषित करो। ठीक है, फिर जो 19वां है, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, आपको इसकी व्याख्या करनी है। फिर श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। फिर आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, तो इसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, फिर जो 22वां क्वेश्चन है, कैलाइडोस्कोप की रचना का आपको वर्णन करना है, तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप तैयार करना। ठीक है ना, फिर जो 23वां क्वेश्चन है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ बताने हैं आपको। फिर वनोन्मूलन की आपके परिणाम लिखने हैं। गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण को सचित्र द्वारा आपको समझाना है, यह ना आए तो आप अथवा वाले भी कर सकते हो। जैसे पेट्रोलियम के परिष्करण को समझाना है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों और उनके उपयोग को सारणीबद्ध करना है। ठीक है ना, फिर जो व्यय में दे रखा है, भारतीय विशाल गिलहरी का आपको नाम बताना है।
भाग परियोजना के आपको उद्देश्य बताने हैं। फिर जो सेकंड है ऋतुस्राव क्या है? मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रदर्शित करते हुए नामांकित चित्र आपको बनाना है, ठीक है। फिर जो 24वां क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है। मानव के नर जननांग का नामांकित चित्र आप बनाइए, परख नली शिशु पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। फिर जो इसमें सेकंड दिया हुआ है ब में, कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है? पार्श्व परावर्तन की घटना को आपको समझाना है। और इसके अथवा वाले भी आप कर सकते हो। मानव में मादा जननांग की नामांकित चित्र बनाना है। अलैंगिक जनन की 2 विधियों का आपको वर्णन करना है। फिर घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य क्यों है, मतलब स्पष्ट करना है आपको। फिर विक्षेपण किसे कहते हैं? मानव नेत्र का आपको सचित्र वर्णन करना है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो देखो क्या कह रहा है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को सचित्र समझाइए। फिर द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब लगता है, इसको समझाना है। और इसके अथवा में जो दिया हुआ है, क्रोमियम धातु का विद्युत लेपन प्रक्रिया द्वारा अनेक वस्तुओं पर लेपन किया जाता है, आपको उदाहरण देने हैं। फिर जो ब है, गुरुत्वाकर्षण बल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों मैंने 2 मतलब पेपर आपको और बता दिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ चुके हैं, तो आप इनको जरूर तैयार करें बच्चों, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।